हेलो। हाँ जी, क्या चल रहा है? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? हाँ भाई बढ़िया। आ गया क्या तू? हाँ, मैं आ गया, दिल्ली परसों ही आ गया था। गया कहा था भाई? भाई, स्पीति वैली। पीती वैली? हाँ ये जी। कहाँ पर है? आपको नहीं पता? नहीं। चलो आ जाओ, बताता हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो करीब 5-6 महीने पहले हम लोग गए थे उत्तराखंड, और इस बार जाते हैं हम हिमाचल प्रदेश, स्पीति वैली। सामान लेके पहले जा रहे हम ऑटो में। कहा? अरे ऑटो से ही जा रहे स्पीति वैली। अरे ऑटो। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप ही है। अभी ब्रेकफास्ट करके फिर निकले। पैसे दे लेके चलो जाए बाहर। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉप आ चुका है। मूर्ता सारी बाइक को रेस्ट दे रहे हैं, और गोप्रो की भी मेरी बैटरी डाउन होगी, पता नहीं बैटरी ख़राब है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी मैंने दूसरी बैटरी इसमें डाली है, बाकी फुटेज से मैं कवर कर लूँगा। तो हम लोगों ने मूर्थल पे अपना ब्रेकफास्ट करा था, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग खाते पीते थोड़ा मस्ती करते हुए निकल जाते हैं शिमला के लिए, और हम पहुंचते हैं न्यू दिल्ली टू शिमला। तो यार, शिमला में तो काफ़ी ज़्यादा रश हो रखा होता है, क्योंकि सीज़न का टाइम चल रहा होता है। तो हमें काफ़ी दिक्कतों के बाद हमें रूम प्रोवाइड होता है। उसके बाद हम रूम लेते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर हम बनाते हैं मैगी, और मैगी खाने के बाद बॉडी में एनर्जी आती है। शिमला में हमें बहुत मुश्किल से रात काटने के बाद सुबह होती है, और सुबह होते ही हमें सब्र नहीं होता है, और हम निकल जाते हैं अपनी बाइकों की तरफ। स्टॉप के लिए निकलने के लिए चिटकुल के लिए। हम काफ़ी टाइम के बाद पहाड़ों के ऊपर बाइक चला रहे थे। जो हमें पहाड़ पे बाइक चलाने में मज़ा आ रहा था ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल था। रोड्स इतने प्यारे थे, मक्खन मक्खन एकदम। हमें पता ही नहीं चलता है कि ये प्यारी सी शाम कब ढल जाती है, और हम एक छोटे से गांव से गुजरते हुए हम पहुंच जाते हैं नारकंडा, और हमें हो जाती है रात। और फिर हमें भूख भी लगने लगती है बहुत तेज़ वाली। तो हमें दिखता है एक ढाबा। कैसा लग रहा है आपको रास्ता यहाँ का? यही तो है। मज़ा आया? सर, आपको कैसा लगा? मजा आ गया भाई। हाँ जी, कैसे लग रहे रास्ते? सोचा नहीं था कि ऐसी भी जगह आएंगे। रास्ते हो बेगाने। बस कॉपीराइट आ जाएगा। तो कुछ ढाबे पे अपना डिनर करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम नाइट ड्राइव करेंगे, बट वो ढाबे वाले भैया इतने बढ़िया होते हैं, इतने बढ़िया। वो हमें मना कर देते हैं कि आगे मत जाओ, रात में खतरा है। तो वो हमें अपने ढाबे के अंदर ही सोने के लिए जगह दे देते हैं, जहाँ पे हम अपनी रात गुजारते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी 5 बज रहे सुबह के। हम लोग ने स्टे करा था यहीं पे ही। नींद तो अच्छी से आई नहीं, बट ठीक है, हो गया, थोड़ा बहुत रेस्ट मिल गया। अब निकलेंगे फटाफट चितकुल के लिए, और आज किसी भी हाल में हमें जल्दी से जल्दी चितकुल लगानी है बाइक। चलो भैया, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके भैया। तो सुबह होने के बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं चितकुल के लिए। और हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा रश हो रखा होता है, बिकॉज़ यहाँ पे इलेक्शन चल रहे होते हैं। और हम इस प्यारे से रोड पे प्यारे से व्यू के साथ चलते रहते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, चितकुल के लिए। कहीं कहीं पे हमें रोड्स अच्छे भी मिलते हैं, और कहीं कहीं पे हमें रोड्स ख़राब भी मिलते हैं, बट फिर भी हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और हम एंटर करते हैं किन्नौर में। वेलकम सर। और फिर ये चट्टानों को काट के बनाए हुए रास्ते से गुज़रने में हमारी बहुत ज़्यादा फटने लगती है, और
हम चलते रहते हैं आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। जैसे जैसे पहाड़ खूबसूरत होते जाते हैं वैसे वैसे ही रोड्स ख़राब होने लगते हैं। लैंडस्लाइडिंग हो रखी होती है रोडों पे, कभी भी पत्थर आ सकता है कहीं से भी। और हम चितकुल के करीबी पहुंच चुके होते हैं, थोड़ी ही दूर रह गया होता है और हम फाइनली एंटर करते हैं चितकुल के अंदर। लेकिन धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और हमें चितकुल पहुंचते पहुंचते हो जाता है अंधेरा। गाइस हम चितकुल पहुंच गए हैं, बट हमें ना आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और रात हो गई है, तो हमने यहाँ पे रूम ले लिया है। और रात हो गई थी तो इसलिए मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। बाकी सुबह होगी तो व्यू दिखाता हूँ आपको क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे चितकुल को। और फिर सुबह होती है, फिर हम उठ के खिड़की से अपना प्यारा सा व्यू देखते हैं और ये व्यू देख के हमसे रुका नहीं जाता, हम निकल जाते हैं बाहर। तो गाइस वो जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो चाइना के पहाड़ है, ये लास्ट है। इंडिया यहाँ पे एंड है, ये तिब्बत का बॉर्डर आ गया यहाँ पे। वो जो पहाड़ है वो चाइना के पहाड़ है। इस बॉर्डर से आगे हम नहीं जा सकते, तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। बहुत एंजॉय हो गया यार, क्या जगह है भाई, क्या जगह है, एकदम जन्नत। अपना ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। क्या होने वाली सर हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन? यहाँ से जाएंगे काल्पा, काल्पा से टाबो, नाको, नाको से टाबो। तो चलो गाइस, रेडी टू राइड। तो गाइस मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई है। हम सोच रहे हैं कि राइड कंटिन्यू ना करें, देखते हैं कुछ उपाय निकालते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो गई और हमने एक जुगाड़ करा। हमारे बैग्स में ना तिरपाल रखे हुए थे, तो हमारे पास 2 तिरपाल थे, तो एक 2 बाइक पे 1 तिरपाल आ गया और 2 बाइक पे 1 आ गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे करा हमने मैनेज। हाँ जी, मज़ा आ रहा है ट्रिप के, मज़ा आ रहा है जी। दुल्हन कौन है? अच्छा ये दुल्हन है। और जब बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है तो फिर हम कुछ ये हरकतें करते हैं। बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो हमने ये सजेशन करा है कि हम लगाएंगे टेंट और करेंगे कैंपिंग। ठीक है, टेंट वेंट लगा लिया, मैगी बनाने की तैयारी हो रही है, मैगी और चाय। और टेंट में से व्यू दिखाया था। और जो बर्फ थी ना वो और ज्यादा बढ़ गई है, तो और ज्यादा ठंड हो गई है हमारी ना भाई, फट के 4 हो गई है, कपड़े पूरे गीले। अभी सिलेंडर जलाएंगे तो मजा आने वाला है, नाक देखो। सो गाइस मैं अभी टेंट से बाहर आया हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़ क्या हुआ है इतनी सी देर में, आधे घंटे के अंदर देखो क्या हो गया। गाइस हमारे साथ ना बहुत तगड़ी बीटी हो गई है, बारिश अब जाके रुकी है और अब बज रहे 6 और हमें नीचे उतरना होगा तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। और रोड इतने डेडली हैं यहाँ के कि बहुत ज़्यादा डर है। तो हमारे सारे दोस्तों ने ये डिसीज़न लिया है कि हम लोग वापस जाके स्टे करेंगे जहाँ पे हम आज रुके थे। तो चलते हैं वापस, हमारी रूम वाले भैया से भी बात हो गई है। और बर्फ़ देखो गाइस कितनी नीचे आ गई है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं था कुछ भी। बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है, नीचे तक आ गई है। शायद हो सकता है कि सुबह उठने के बाद हमारी बाइक हमें बर्फ़ में मिले। ऊपर वाले से दुआ तो यही है कि बर्फ़ पड़ जाए भाई, पहला एक्सपीरियंस होगा बर्फ़ का, तो बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस मिलते हैं सुबह। रात तो काट ली हमने कैसे भी, और हमारे कपड़े वगैरह सारे गीले हो चुके हैं, देखो हम कैसे सुखा रहे हैं। सॉक्स वगैरह सारे गीले हो चुके, शूज़ वगैरह हम सुखाने पड़ रहे हैं क्योंकि हम कल पूरी बारिश में भीग चुके थे। सारे बैग्स के ऊपर गार्बेज बैग लगा रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे यार फटाफट काल्पा के लिए। काल्पा जाएंगे हम या नहीं जाएंगे? अब काल्पा जाएंगे और वही डेस्टिनेशन पे मिलेंगे अब सीधा। मौसम पूरा खुल चुका है, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ चुकी है, नीचे नीचे तक आ गई है। बट मैं सोच रहा था स्नोफॉल हो जाएगा, बट स्नोफॉल नहीं हुआ है। तो चलो गाइस जल्दी से निकलते हैं, अभी मौसम खुला हुआ है। और चितकुल में 2 दिन स्टे करने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, काल्पा के लिए। और फिर बाइक चलाते चलाते मेरे माइंड में कुछ ख्याल आने लगता है
कि हम लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो यार जो है उसमें खुश रहो और ऊपर वाले का शुक्र अदा करते रहो कि ये भी बहुत है। तो गाइस फाइनली हम एंटर करते हैं काल्पा के अंदर और व्यू कुछ ये आता है और हम पहुंचते हैं काल्पा। फाइनली वी आर इन अ सुसाइड पॉइंट। चेक करो गाइस, तो काल्पा में हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुकते, सुसाइड पॉइंट विज़िट करते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, आराम से हवा खाते हैं और निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और स्पीति वैली में एंट्री करने से पहले हम मिलते हैं दो ढोलू भोलू से। फिर हम पहुंचते हैं स्पीति वैली। सो यहाँ से स्पीति वैली स्टार्ट होता है। चट्टानों को काट के बनाए गए रास्ते के नीचे से जाने में दोबारा से हमारी फटने लगती है और इस प्यारी सी सड़क पे चलते 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 बहुत मज़ा आने लगता है। गाइस यहाँ पे बैट बॉल चल रहा है। अरे वाह भैया वाह, बैट बॉल के मजे। और फिर से हमें अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। हमारे साथ यही सीन होता है, हमेशा रात हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, सो आज हम कर रहे हैं नाको में स्टे, बिकॉज हमें रोड पे चलते चलते अंधेरा हो चुका था, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और रोड का हमें अंदाज़ा नहीं है कि रोड आगे कैसे मिले, हमें ठीक मिले ख़राब मिले। तो हमने आज नाको में स्टे कर रहे हैं, देन कल टाबो के लिए निकल जाएंगे। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, देन सुबह ही निकल जाएंगे। तो सुबह निकल जाते हैं हम नाको से टाबो के लिए। और नाको में रुकने का हमारा कोई प्लान नहीं था, बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हमें रुकना पड़ा नाको के अंदर। और जब हम सुबह निकलते हैं तो पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है, पूरा येलो हो जाता है। जो हम ग्रीन देखते हुए आ रहे थे पीछे से, वो सब येलो हो जाता है। और रोड्स भी काफ़ी ख़राब मिलते हैं हमें, और रोड्स काफ़ी प्यारे भी मिलते हैं जिन पे मक्खन की तरह बाइक चलने लगती है। और जो रोड हम काफ़ी सालों से वीडियोस में देखते हुए आ रहे थे, फाइनली हम वो रियल में देख पाते हैं। इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये देखो ग्लव्स ना पहनने का नतीजा, पूरी हाथ पे टैनिंग हो गई है। मैं अपने ग्लव्स घर ही भूल गया था। अगर आप भी कभी भी आते हो तो अपने ग्लव्स वगैरह एक्सेसरीज़ का पूरा ध्यान रख के आएँ। फिर हमें उसके बाद मिलता है स्पीति का लास्ट चेक पोस्ट। इसके बाद कोई चेक पोस्ट नहीं है और हम धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं ताबो। पूरा भाई शेर लग रहा है, शेर। ताबो मोनेस्ट्री घूमने के बाद हम निकल जाते हैं सीधा काजा के लिए। और रोड्स इतने प्यारे प्यारे आते हैं, व्यू इतने प्यारे प्यारे आते हैं रास्ते में, हम बिल्कुल भी बोर नहीं होते। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उतनी ही ठंड बढ़ती जाती है और हवा काफ़ी तेज़ चलने लगती है
और हमें भूख भी लगने लगती है और हम देखते हैं कोई स्पॉट, वहाँ पे रुक के हम बनाते हैं मैगी। बाइकों का हमने कैंप बना के और हमने चढ़ा दी मैगी गैस पे अपनी। ये देखो मैगी बनेगी अब ठंड में और इसको भी मिलेगी। हमारी मैगी बनके तैयार हो जाती है और हम सारे भाई बैठ के आराम से मैगी एंजॉय करते हैं नदी के किनारे। मम्मी 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 गाइस, मैंने ना मुंह धो लिया यहाँ पे गलती से रील बनाने के लिए। हवाबाजी में देखो मैं पूरा लाल हो गया हूँ और मेरी नाक वाक सब चल गई। ऐसा लग रहा है मुंह पे ना किसी ने बर्फ रख दिया, मेरे पूरा जम गया हूँ। और फिर कुछ बकचोदी करने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, काज़ा के लिए। काज़ा पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कोई रूम नहीं मिलता है, तो हमें कुछ समझ नहीं आता है। और वहाँ पे इतनी ठंड हो रखी होती है, -5 डिग्री हो रखा होता है। और फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कैंपिंग। अभी जो राइडर रुक गए हैं वो निकले हों। सो गाइज, काज़ा में हम रात को पहुंच गए थे। उसके बाद हमने कैंप करा था यहाँ पे, पीछे हमने कैंप करा था। अभी आज इलेक्शन है तो यहाँ पर ना हेलीकॉप्टर आने वाला है, बोला भी नहीं जा रहा। तो इन आर्मी वालों ने ना हमें मतलब पहले से ही हटवा दिया है क्योंकि हेलीकॉप्टर आने वाला है। सो गाइस, फाइनली काफ़ी मुश्किलों के बाद हमें रूम मिला है और रूम इतना प्यारा। आपको अपने रूम से व्यू दिखाता हूँ कैसा आ रहा है। होम स्टे पे, और ये बहुत ज्यादा प्यारा है। सोना ही तो है। सोना ये हमारे रूम के स्टेयर्स है, जो हमारे रूम से व्यू आ रहा है। ये हमारा रूम है, यहाँ पे हम रुके हुए हैं और सामने हम जा रहे हैं लेक के पास घूमने। आलसी। सो हेलो गाइस, तो अब निकल रहे हैं रूम से। पहले जाएंगे कॉमिक एंड जाएंगे हिक्किम। तो चलो फिर रोड पे मिलते हैं, देखते हैं क्या है बाहर। हम निकल जाते हैं घूमने के लिए विदाउट बैग्स एंड सोलो। और सोलो बाइक चलाने में पहाड़ों के ऊपर जो मज़ा आ रहा होता है ना, वो गलत ही होता है यार। और ये वाला रोड जो था ना, ये बहुत ज़्यादा बेकार रोड था, उसने हमारी बाइकों की हालत ख़राब कर दी थी। और कुछ ही किलोमीटर के बाद हम पहुंचते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जहां से हम अपने घर वालों के लिए एक चिट्ठियाँ लिखते हैं। मैंने ये स्पीति वाला फ्लैग ले लिया है। ये मैं कहीं से भी ले सकता था, दिल्ली से भी ले सकता था, हर जगह मिलता है, बट मेरे को लेना यहीं से था, सबसे ऊपर से। तो जो ऊपर से लेके बांधने का अपनी बाइक में मज़ा है ना यार, वो कर रही है। तो पोस्ट ऑफिस घूमने के बाद हम निकल जाते हैं लांगजा बुद्धा जी का स्टैचू देखने के लिए, वो बड़ी सी मूर्ति देखने के लिए। काज़ा में स्टे करने का एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आप अपने बैग छोड़ के 2-3 जगह विज़िट कर सकते हो। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं लांगजा। अभी यहाँ पे फुटेज निकालेंगे बढ़िया। यहाँ पे बहुत प्यारे व्यू है यार, बहुत प्यारे। सो हिक्किम और लांगजा घूमने के बाद हम निकल जाते हैं वापस काज़ा अपने रूम की तरफ। और सही कहते हैं यार लोग, सोलो बाइक राइड करने में जो मज़ा है ना, वो लिंक करने के बाद आप उस मज़े को कभी फील ही नहीं कर सकते जो सोलो राइड करने में आता है। यहाँ से घूमने के बाद जब हम रूम पे जाते हैं
तो हमें कुछ ये नज़ारा देखने के लिए मिलता है रूम के अंदर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लिए कोई मेरी मजबूरी मैनू जति दे डिलीवरी सिखा। इमीडिएटली है कोई मेरी मजबूरी मैनू जति दे डिलीवरी सिखा। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल्सो गुड। सो काजा से चेकआउट करके हम जा रहे हैं, पहले जाएंगे की मोनेस्ट्री, फिर उसके बाद जाएंगे हम चिचम ब्रिज। चिचम ब्रिज घूमने के बाद हम सीधा निकल जाएंगे चंद्रताल के लिए। काफ़ी लोग बोल रहे कि रास्ता बंद है, बट काफ़ी बोल रहे कि बाइकर्स को जाने दे रहे हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो वहाँ से उस वाले रूट से हम निकल जाएंगे मनाली होते हुए घर के लिए। अगर वो वाला रूट हमें बंद मिला तो हमें वापस ये शिमला वाला ही रूट पकड़ के दिल्ली जाना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं फटाफट, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया हमने, फटाफट निकलते हैं यहाँ से अपनी लोकेशन पे। तो अपने प्यारे से रूम को बाय बाय बोल के हम निकल जाते हैं की मोनेस्ट्री की तरफ। वो काजा में स्टे करने का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वहाँ से जो भी हमारी 2-3 लोकेशन है विज़िट करने वाली, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। मतलब ज़्यादा नहीं, 5-6 किलोमीटर के अंडर में ही है मोस्टली। और फिर थोड़ा वेट करने के बाद बाइक चलाते चलाते हम पहुंच जाते हैं की मोनेस्ट्री। सो गाइस, दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोनेस्ट्री। अब इसके अंदर चलते देखते हैं क्या सीन है। सो गाइस, हमने यहाँ की मोनेस्ट्री विजिट करी, काफ़ी अच्छी है, अंदर से काफ़ी अच्छी बनी हुई है और व्यू भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया है अंदर से। सबसे टॉप की मोनेस्ट्री, तो व्यू तो ऑब्वियसली बढ़िया ही होगी, बढ़िया था। अब हम निकल रहे सीधा चिचम ब्रिज के लिए, मिलेंगे चिचम ब्रिज में। की मोनेस्ट्री देखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं चिचम ब्रिज के लिए। और ये वाला रोड देखो यार, सबसे ज़्यादा हमारी फटती है तो यही है वो रोड जिस पे बाइक चलाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा फटती है। ये रोड काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है और कोई बाउंड्री नहीं होती है, और साइड में कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है यार इस रोड पे चलने में। फिर हम पहुंचते हैं चिचम ब्रिज। तो गाइस, चिचम ब्रिज भी हमने कवर कर लिया, घूम लिया, बहुत मज़ा आया यार। यहाँ पे सबसे ऊंचा ब्रिज है, एशिया का ब्रिज है। अब निकल रहे सीधा चंद्रताल के लिए। एक बार मैं आपको इसकी गहराई दिखाता हूँ। पूरा यहाँ से ब्रिज है, तो यहाँ से कोई गिरा ना हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी। तो चलो गाइस चलते हैं। और फिर फाइनली वो वक्त आता है जब हम काजा को टोटली बाय बाय बोल के चलते हैं आगे के लिए। फिर रियल बाइक राइड तो अब स्टार्ट होती है, जो हमने लोकेशंस कभी माइंड में भी नहीं सोची थी। ऐसी ऐसी लोकेशंस हमें देखने के लिए मिलती है और हमारा मन बहुत ही खुश होने लगता है अंदर से यार। इतना मज़ा आने लगता है फिर बाइक चलाने में कि हमें पता ही नहीं चलता रोड कितने भी ख़राब हो, कैसा भी हो, बस हम चलते जाते हैं अपनी प्यारी सी बाइक में। शूज़ ऊपर, हमें काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग का सामना करना पड़ता है, जिसे देख के हमें डर लगने लगता है कि ये कैसे करेंगे। और फिर दिल पे पत्थर रख के हम ये वाली वाटर क्रॉसिंग पार करते हैं और हमें चंद्रताल पहुँचते पहुँचते हो जाता है अंधेरा। और फिर चंद्रताल पहुँचते पहुँचते हो जाता है अंधेरा, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ता है लोसर के अंदर, क्योंकि रोड्स बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ही।
बहुत ज़्यादा रिवर क्रॉसिंग थी आगे, काफ़ी लोगों से हमने रुक रुक के पूछा है, बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग थी, बहुत ज़्यादा रिवर क्रॉसिंग थी, तो हमें लोसर में रुकना पड़ा। तो गाइज़ मैं तो उठ के आ गया था अपनी बाइक में हवा वगैरह फील करने के लिए, कूलेंट वगैरह डालने के लिए। अभी सब लोग सो रहे हैं। तो यहाँ पे जो काफ़ी राइडर्स हैं जो मनाली और चंद्रताल की साइड से आ रहे हैं, अभी उनसे मैंने बात करी तो बता रहे आगे का रास्ता बहुत ख़राब है, पूरा ऑफ रोड है, पूरे बड़े बड़े पत्थर है और रिवर क्रॉसिंग है, आधी आधी बाइक डूब गई उनकी। अब देखते हैं आगे जाके क्या होने वाला है हमारे साथ। हमारा नसीब अच्छा हुआ तो ऊपर वाले का हाथ सही रहा तो पहुँच जाएंगे, अदरवाइज़ देखते हैं क्या सीन होता है। अभी जल्दी सबको उठा तो बोल रहे, अगर आप जल्दी निकलोगे तो पानी कम मिलेगा, तो जल्दी से उठा के निकलते हैं सबको। नेटवर्क नहीं होता है ना यहाँ से आगे, 7-8 घंटे नेटवर्क नहीं आएगा। तो अगर आपने कोई इम्पोर्टेंट कॉल करनी हो, घर में बात करनी हो, तो अभी रखो करके। 7-8 घंटे नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल भी 7-8 घंटे नेटवर्क नहीं है। सो गाइज लोसर को पार करने के बाद एक बैरिकेड आता है जहाँ पे वो हमें बताते हैं कि आगे 150 किलोमीटर तक कोई नेटवर्क नहीं है। अगर आपको अपने घर पे बात करनी है तो पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन दे के चलो कि हम लोग 1 या 2 दिन तक आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। चेक करो बाबेओ, दिल्ली में पड़ रही है 50 डिग्री की गर्मी। ये देखो यहाँ पे बर्फ, ये पड़ी, वो पड़ी, यहाँ पड़ी। ओ भाई ये बर्फ मार रहे मेरे को। और फिर यार लोसर को 10 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है। जो हम येलो देखते आ रहे थे काफ़ी किलोमीटर से, पूरा वाइट में चेंज हो जाता है, पूरा बर्फ़। तो गाइस अंकित भाई की बाइक फंस चुकी है। बाइक फंस गई। तो गाइस अभी हमारे 2 पार्टनर्स की बाइकें फंस गई थी, अभी निकाली बहुत मुश्किल से। और ये सीनरीज जो हमारी आइस के अंदर कैप्चर हो रही थी, ये सीनरीज कभी हम नहीं भूल सकते। क्या ही व्यू थे यार, क्या ही व्यू थे। हम लोग ये कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकते। बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है कि जेसीबी को 24 आवर्स अवेलेबल रहना पड़ता है पहाड़ों के ऊपर रास्ते बनाने के लिए। अगर ये थोड़ी सी देर के लिए भी हट जाएंगे तो पूरे रास्ते बर्फ़ से ढक जाएंगे और पूरे रास्ते बंद हो जाएंगे। और सबसे डेंजर एक्सपीरियंस तो अब होने वाला होता है हमें जब हम इस वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं। और जैसे ही हम चंद्रताल के पास पहुंचने वाले होते हैं वैसे ही स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है और हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है, बहुत। फिर फाइनली हम एंट्री करते हैं
चंद्रताल के अंदर और चंद्रताल हमारा कुछ इस तरीके से स्वागत करता है। मेरी बाइक फंस जाती है इस वाटर क्रॉसिंग के अंदर और मैं बाइक को निकालने के चक्कर में 5 मिनट तक इस वाली वाटर क्रॉसिंग में खड़ा रहता हूँ और मेरे पैर एकदम बर्फ़ से चिल्ड हो जाते हैं। और जब मैं सारी कोशिश करने के बाद भी हार जाता हूँ तो मुझे अपने पार्टनरों पे आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि वो लोग खड़े खड़े देख रहे थे, कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था। खिंचवा दो यार, खिंचवा दो। और बहुत ही मुश्किल से फिर बाइक तो मेरी निकल जाती है वाटर से, बट मेरी जो हालत होती है ना वो मैं ही जानता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। ये इंसिडेंट होने के बाद मुझे समझ आया कि हमारी ट्रिप इतनी आसान नहीं होने वाली है। मैं डूब गया था। तो गाइस अभी मेरी बाइक फंस गई थी, आपने देखा होगा कैसे फंसी थी। और देखो मेरे पैरों का हाल क्या हुआ, क्या पैंट भी गीली हो गई, अंदर ट्राउजर पहना है वो सब गीला हो गया। मैंने शूज उतारे, पैर पूरे देखो खून रुका पड़ा है, पैरों पूरों में खून रुक गया। जल्दी से कैंपिंग देखते हैं यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई भाई। और ये दोगले बंदे साले कोई भी नहीं आए, बस 2 के अलावा। तो गाइस इस कैंप में हम रुके थे, हम बहुत ज़्यादा गीले हो रहे थे क्योंकि रिवर क्रॉस करा था तो हमारे सारे कपड़े वपड़े गीले हो गए थे। बट इन कैंप वाले भैया ने हमारी बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं। अब हम कपड़े वपड़े चेंज करके जा रहे हैं सीधा ऊपर लेक पे, चंद्रताल लेक पे, क्योंकि यहाँ तक आए और वापस जाए यहाँ से बिना लेक देखे तो फ़ायदा नहीं है। तो अभी लेक देखते हैं, लेक देखने के बाद फिर सीधा निकलेंगे मनाली। उससे पहले अगर हमें कोई स्टे मिलता है मनाली से पहले तो वहाँ रुकेंगे रात में, अदरवाइज़ अगर कोई स्टे नहीं मिलता तो सीधा मनाली निकलेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और फिर काफ़ी लंबी राइड करने के बाद हम पहुंचते हैं चंद्रताल। फाइनली गाइस अपन आ चुके चंद्रताल पे, जो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी। यहाँ तक का सफ़र बहुत ही इन्जॉयमेंट गुजरा है, बहुत ही टफ गुजरा है, बट ड्रीम्स ना कभी भी अधूरे नहीं छोड़ते, हमेशा ड्रीम्स पूरे करते हैं। आ तो गए जैसे ना तैसे, अब जाने का सोचना है। सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है। बस यही था अपना इस ब्लॉग में। अब निकलते हैं दिल्ली के लिए, बाकी व्यू देखो आप। फिर हम लोग अपनी ट्रिप की सारी बातें करते हैं, जो जो हमने ट्रिप पे करा, जो जो मस्तियाँ करी, जो जो हमारे साथ हादसे हुए और जिन जिन से हमारी लड़ाई हुई थी आपस में, उन सब से हम लोग माफ़ी मांगते हैं। तो ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, मेन शॉट तो अब आने वाला है। फिर हम निकलते हैं चंद्रताल से मनाली, और जो चंद्रताल से मनाली का रास्ता होता है पूरा ऑफ रोड।
यार लिमिट ही क्रॉस हो जाती है। रास्ता इतना ख़राब होता है, इतना ख़राब होता है। बर्फ़ पड़ी होती है रोडों पे, पत्थर पड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारी तो फटके हो जाती है चार। और हम देखते हैं कहीं होम स्टे। गाइस फाइनली हमें बहुत ही मुश्किलों के बाद एक स्टे मिल चुका है। बहुत ही हमने रिक्वेस्ट करके एक स्टे लिया है। अब आज यहाँ पे सोएंगे, देन सुबह मनाली के निकलेंगे, क्योंकि आगे बता रहे रिवर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा है। तो हमारी हालत तो अभी वैसे ही ख़राब हो चुकी है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हमने स्टे कर रहे हैं यहाँ पे। कल सुबह निकलेंगे जल्दी, तो चलो गुड नाइट। सो गाइस अभी मैं उठ के आया था बाहर, और बाहर मुझे कुछ ये व्यू देखने को मिला और हमारी बाइकें कुछ ऐसी मिली हमें। सारा पूरा आइस है, पूरा आइस में है। फिर हम दोबारा से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। और फिर जो ये रास्ता स्टार्ट होता है, ये डेंजर तो होता ही है, लेकिन इतना प्यारा होता है यार, इतना प्यारा व्यू, इतने प्यारे होते हैं। और ऐसा लगता है कि हम बर्फ़ की गुफा से निकल के बाहर जा रहे हैं। हमारे साइडों में, दोनों साइडों में बर्फ़ की बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं। तो गाइज मैं ना बाइक तेज़ चला रहा था, सबसे आगे आ गया था। मेरे को बहुत मज़ा आता बाइक चलाने में। मेरे पार्टनर्स वगैरह पीछे रह के मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, अपनी बाइक। और मेरे को ना ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे मैं कोई गोल्ड मेडल जीत के अपने वापस घर जा रहा हूँ, मतलब कोई विक्ट्री करके अपने वापस घर जा रहा हूँ। फिर काफ़ी देर बाद मेरे पार्टनर्स आगे आते हैं, तो मेरे को पता चलता है कि हमारी एक बाइक जो है वो ख़राब हो चुकी है। वो बहुत मुश्किल से उसको लेकर आए हैं, पता नहीं कैसे टो वो करके लेकर आए हैं। अंकल जी, एक रस्सी मिल सकती है कि बाइक बांधनी थी हमको? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बाइक बांधनी थी ना, ख़राब हो गई है तो आगे तक। चलो कोई बात नहीं। फिर ये बाइक काफ़ी मुश्किलों के बाद स्टार्ट होती है और बहुत ज़्यादा धक्के लगवाती है हमसे पहाड़ों के ऊपर, मतलब हमें पूरा रुला देती है। उसके बाद ये स्टार्ट होती है और मैं इसको मनाली तक बंद नहीं होने देता, बहुत ही मुश्किल से खींचते हुए लेके आता हूँ। और आगे जाके इसकी ब्रेक भी फेल हो जाती है पीछे में। और फिर फाइनली हम पहुंचते हैं अटल टनल। बट यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, तो हमें बाइक्स खड़ी करके रुकना पड़ता है अटल टनल। और फिर अटल टनल में हम अपनी बाइक को बहुत ही कुत्ते की तरह भगाते हैं। हमें घर जाने की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है और ट्रिप एंड होने का भी बहुत ज़्यादा गम हो रहा होता है कि ये दिन वापस नहीं आएंगे। और फिर अटल टनल के मज़े लेते हुए हम अटल टनल पार करते हैं और
यहाँ पे बाहर निकलते ही पूरा नज़ारा बदल जाता है और जाम भी दिखने लगता है आगे ट्रैफिक। सो यही थी मेरी स्पीति वैली की जर्नी। तो यहाँ पे हमारा टूर एंड होता है। भाई बहुत ही गलत जगह थी यार, बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत ही प्यारी। तो यार मेरे को भी जाना है, एक काम कर, शाम को मिलते, शाम को मुझे डिटेल में बताएगा पूरा एक्सपेंस वगैरह सारी चीजें। हाँ डन, मैं शाम को आपको बताता हूँ सारी चीज़ें डिटेल में, फिर आप प्लान कर सकते हो। बढ़िया, ठीक है, चलो मिलते शाम। चलो मिलते हैं आपको शाम में। तो गाइज़ मैंने अपने फ्रेंड को बताया तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा है वहाँ पे जाने के लिए। तो यही थी अपनी जर्नी, यही था अपना स्पीति वैली का ब्लॉग। इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाकी भाई गलत ही मेमोरीज़ बन गई है, अब गलत ही, बहुत ही गलत। चलो फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट ट्रिप पे।